धीरज भाई, आपने कहा ने आप मेरे अनुज को ले आएंगे तो ले आइए ने। इनके बिना मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी कि मैं मर जाऊंगी इनके बिना। अनुज को ले आइए ना, मैं इनके बिना मर जाऊंगी, इनके बिना मर। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। आप लौट आए। आप मुझे छोड़कर कभी मत जाइएगा, आप कहीं नहीं जाएंगे ने। मैं मर जाऊंगी आपके बिना, मैं मर जाऊंगी। सॉरी अनु, मुझे तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। मैं अपनी अनु के बगैर नहीं रह सकता। I'm really sorry. I'm sorry. अनुज, 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 अनुज कहाँ चले गए? अनु क्या हुआ? देविका, अनुज आए थे, वो कहाँ चले गए? नहीं आया। अनु अरे नहीं आए थे। अनु नहीं आया। अनुज रुक यार। अनुज मम्मी तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। नहीं अनु नहीं आया, वो घर में नहीं है। अनुज नहीं जाएंगे, अनुज घर छोड़ के जा ही नहीं सकते, वो अपने अनु को छोड़कर नहीं जा सकते। अपने अनु को छोड़कर नहीं जाएंगे, अनुज अपने अनुपमा को छोड़कर नहीं जा सकते। उन्हें वापस आना होगा। वापस नहीं आया है, वो नहीं आया। उन्हें आना होगा, उन्हें आना होगा देविका, उन्हें आना होगा। अनुज को अपने अनु के लिए आना होगा, अनुज को आना होगा। कहाँ है आप अनुज? कहाँ है आप? कहाँ है आप अनुज? कहाँ है आप? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अनु भाग मत, बैठे। तुझे जो फील हो रहा है ना, वो बहुत सही है। भाभी की हालत सचमुच बहुत बुरी है। तेरे घर छोड़ते ही वो बेहोश हो गई, और मैं जानता हूं कि तू भी यहां तिल तिल करके मर रहा है। फर्क सिर्फ इतना है
कि पहले तू सिर्फ छोटी के लिए मर रहा था और अब भाभी में भी तेरी जान अटकी हुई है। अब बता, क्या मिला तुझे घर छोड़कर? लोग परेशान होकर घर छोड़ते, तू घर छोड़ के परेशान है। ऐसे गुस्से का क्या फायदा जिससे परेशानियां बढ़े, दर्द बढ़े। वहां भाभी रोई जा रही है, यहां तू इस हालत में है। दुख हो तो उसे एक दूसरे के साथ बांटा जा सकता है, अलग अलग होके उसे बढ़ाया नहीं जाता। चलो घर चल चल। तू भी जानता है कि तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते अनुज। चल घर चल। नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा उस घर में धीरज। तू एक काम कर, तू घर जा। तू देविका का और अनु का ख्याल रख, और मैं उस घर में नहीं आऊंगा। मुझे उस घर में हर तरफ अपनी छोटी नजर आती है। अब मैं उस घर में हाँ तो फिर तू मेरे घर चल चल। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना धीरज, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे भाई, प्लीज। मैं कहीं नहीं जाना चाहता। मैं अकेला छोड़ देता अगर तू ठीक होता तो। इस हाल में तुझे मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। चल। नहीं धीरज, मैं नहीं जाऊंगा, तू घर जा। जा तू क्या? तू घर जाया। मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा घर? क्या बोलूंगा भाभी को जब वो पूछेगी कि अनुज कहाँ है? क्या जवाब दूंगा मैं? तुझे गुस्सा करना है ना, तू घर चलो, गुस्सा कर। चलो। अरे कहा ना मुझे नहीं जाना धीरज यार, प्लीज यार जिद मत कर। अगर तू नहीं चलेगा ना तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बच्चों जैसी जिद मत कर, तू घर जाना यार धीरज। मैं जिद कर रहा हूं ना तो ठीक। मैं भी यहां धरना देके बैठ जाता हूं और तब तक बैठा रहूंगा जब तक तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। मेरी मम्मी का घर फिर से टूट रहा है डिम्पी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जिंदगी मेरी मम्मी को खुश क्यों नहीं रहने देती? वो इस दुनिया में सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी, फिर भी उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा बुरा होता है। 26 साल उन्होंने इन खुशियों के लिए वेट किया, और जब आई तो 26 महीने भी नहीं रुकी। यार मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि उनका दुख कम कर पाऊं? उनके पास जाना चाहता हूं लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, उनके आंसू पोंछना चाहता हूं लेकिन खुद के आंसू नहीं रुक रहे। प्यार में हमेशा दर्द ही क्यों मिलता है? जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही सबसे ज्यादा हर्ट क्यों करते? बटी ने एक बार भी मम्मी के बारे में नहीं सोचा। सर और मैम को देख के तो मुझे हमारे लिए डर लग रहा है अब। मतलब? जब दुनिया के बेस्ट कपल के बीच में दूरियां आ सकती है तो हमारी औकात ही क्या है? पहले मैंने अपनी शादी देखी, फिर अब सर और मैम की देख रही हूँ। शादी ऐसी ही होती है समर, हमें शादी करनी भी चाहिए। धीरज भाई अभी तक नहीं है। अनुज को लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? अनुज के साथ आ जाना चाहिए था ना अभी तक। अनु मैंने 2 मिनट पहले उनसे बात की है। तो 2 मिनट इतने लंबे नहीं होते। नहीं, जरा एक बार फोन करके देखना। मैं मैसेज करती हूँ। नहीं आ रहे ना वो? वेट करने को कहा है। नहीं आएंगे। मैं चाहती हूँ ना वो नहीं आएंगे। तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ,
वो नहीं आएगी। खत्म हो गया सब कुछ देविका, सब कुछ खत्म हो गया, खत्म हो गया। तू अपनी जिद नहीं छोड़ेगा, घर नहीं चलेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू भी घर जा, अपना वक्त जाया कर रहा है। वक्त क्या, दोस्त के लिए जिंदगी बर्बाद हो जाए परवाह नहीं। मैं अगर जाऊंगा तो तुझे साथ लेके जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। अनु, अनु, मनोज, अनु, मनोज, अनु, 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 अनुपमा अपने कमरे में नहीं है, छोटे के कमरे में भी नहीं है, टेरेस पे भी नहीं है। अभी समर का कॉल आया था, वो शाह हाउस में भी नहीं है, बाकी के घर में भी नहीं है। कहाँ जा सकती है अनु? कहाँ चली गई वो? और कहाँ जा सकती है? देविका। अनुज, 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 मैं वापस नहीं आऊंगा धीरज, प्लीज मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। देविका और अनु का ख्याल रखना। देविका। धीरज, धीरज, वो अनु कहीं चली गई है। हाँ वो, प्लीज अनु से पूछना कहाँ गई है वो। अरे मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ चला गया है। अनुज भी मिसिंग है? अनुज, धीरज, धीरज, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मैं कहाँ ढूंढूं उन लोगों को, वो कहाँ गए? खुद समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों यार। हमें ना उन्हें ढूंढना होगा, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, उनको ढूंढना है। हाँ अंकुश, कुछ पता चला? नहीं, ना अनुज मिला ना भाभी। मैं सोच रहा हूँ पुलिस की हेल्प लेते हैं। हाँ मुझे भी लगता है अभी यही करना पड़ेगा। आप यू डोंट वरी, मेरी कुछ पहचान है पुलिस में। मैं जाता हूँ उनके पास, ठीक है? कुछ पता चला? क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? अभी तक कुछ पता नहीं चला। हम लोग ढूंढने चलते हैं। हाँ चलो फटाफट। मैं भी चलती हूँ। नहीं बाकी नो, अपनी हालत देखिए। बाकी हम मम्मी को ढूंढेंगे या तुम्हारा ध्यान रखेंगे, बताओ। अरे प्लीज मेरी मम्मी को ढूंढ के आओ प्लीज। बाकी आई प्रॉमिस हम मम्मी को ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। हाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं अनुज और मम्मी की फोटोज का प्रिंट निकाल लेता हूँ ताकि उन्हें ढूंढने में आसानी हो। तब तक तुम लोग चलो। हाँ। और जैसे कुछ पता चले कॉल कर। हाँ ठीक है। ओके तुम बैठो। हेलो, हाँ मैं बरखा अंकुश कपाड़िया बोल रही हूँ। अनुपमा के केबिन से उसका सारा सामान हटाकर
कहीं सेफ रख दो। आज से वो केबिन मैं यूज करूंगी। और हाँ, आज से अंकुश और मैं कपाड़ी एम्पायर संभालेंगे। बडी, बडी, सॉरी। शाम से पहले मुझे सारे प्रोजेक्ट्स की फाइल अपने टेबल पे चाहिए। गेट दैट? गुड। मेरी मम्मी सिर्फ मिसिंग है, मरी नहीं जो आप उनका कैबिन हथिया रही हैं। बाकी वॉच आउट, यू वॉच आउट। कुछ तो शर्म कर लेती आप, एक दो दिन रुक जाती। आज ही के आज अपने असली रंग दिखाने जरूरी थे। पाखी, क्या पाखी? क्या हुआ, सच बुरा लगा आपको? मम्मी को गायब हुए 1-2 घंटे नहीं हुए और आप भी कपाड़िया एम्पायर में मम्मी की जगह लेने की कोशिश की। यू आर डिस्गस्टिंग। और जस्ट शट अप। अधिक की बहन हूँ मैं, बड़ी हूँ तुमसे। वही तो प्रॉब्लम है, आप उम्र के साथ बेशर्मी में भी बड़ी हैं। पाखी, चिल्लाइए मत, ये घर आपका नहीं मेरी मम्मी का है। पाखी, ये कैसी बात कर रही हो मेरी दी के साथ? पहले अपनी दी की हरकतें तो देखो अधिक, सही में एकदम तुच्छी औरत है ये। माय गॉड, जस्ट लुक एट हर लैंग्वेज, कितनी घटिया लैंग्वेज यूज करी है। मेरी तो सिर्फ लैंग्वेज घटिया है, आपकी तो सोच इरादे सब कुछ घटिया है। अरे क्या हुआ है, कोई कुछ बताएगा प्लीज? तुम्हारी आदरणीय बहन ऑफिस में फोन करके बोल रही है कि आज से मम्मी की जगह ये बैठेंगी ऑफिस में। Enough, पाखी। Now listen to me carefully. जाने से पहले अनुज सब कुछ अंकुश को सौंप कर गया है, इसीलिए अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सब कुछ संभाले। रियली दी, ये कोई टाइम है बिजनेस की बातें करने का? या अनुज और मम्मी की शादी टूट रही है, वो लोग मिसिंग है ना? दी, फॉर अ चेंज प्लीज थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखा लो। बड़ी ने उनकी एब्सेंस में बिजनेस देखने को कहा होगा, ना कि मालिक बन के बैठने को। अरे ये बिजनेस है, कोई गेट टुगेदर या पिकनिक नहीं है कि साथ में मिलकर ही करेंगे। यहाँ पर एक मिनट में बिजनेस में प्रोजेक्ट्स हाथ से निकल जाते हैं। अब पता नहीं अनुज अनुपमा कब वापस आएंगे, लेकिन उनके पीठ पीछे अगर हम सब कुछ नहीं संभालेंगे और वो आए तो क्या बोलेंगे हम उनको? क्या जवाब देंगे? ये बोलेंगे कि I'm so sorry, तुम दोनों के गम में हम इतने डूब गए, पूरा बिजनेस डुबा दिया। वाओ, क्या एक्सप्लेनेशन ढूंढा है आपने? बिजनेस की आड़ में खुद का फायदा। बाकी अभी ऐसे बिहेव करने की कोशिश मत करना कि तुम जेन्युइनली अपनी माँ से इतना प्यार करती हो। हम सब ने देखा है तुमने और तुम्हारी फैमिली ने अनुपमा के साथ क्या क्या किया है। कभी तुम्हारे इश्यूज, किंजल तोशु के झगड़े, कभी किसी की तबीयत खराब, कभी किसी का दिमाग खराब। टाइम एंड अगेन तुम सब ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अनुपमा के बारे में नहीं सोचा है। बार बार मम्मी मम्मी करते थे अपने मतलब के लिए, और जैसे ही मतलब खत्म तो कौन अनुज, कहाँ अनुपमा, तब क्या? सच तो ये है पाखी, तुम लोगों की वजह से तुम्हारी माँ का रिश्ता आज खतरे में है। तुम मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। एनीवेज, मुझे ये ब्लेम गेम नहीं खेलना है। मैंने डिसाइड कर लिया, तुम दोनों को इस घर में रहना होगा। आई नो टाइमिंग थोड़ी सही नहीं है, लेकिन कुछ फैसले अगर गलत टाइम में लिए तो अच्छे होते हैं। और अधिक तुम्हें अभी बिजनेस में इन्वॉल्व होना होगा। हम तीनों को, तुम्हें, अंकुश और मुझे, बिजनेस को संभालना होगा। एक्सक्यूज मी, ये मेरी मम्मी का घर है और उन्हीं का रहेगा। ना मैं यहाँ रहूंगी, ना आपको मम्मी का घर छीनने दूंगी। अधिक तुमने कहा था ना ये घर हमारा नहीं है ना? तुम ही ने कहा था, तो हम यहाँ क्यों रुकेंगे? बच्चों जैसी बातें मत करो पाखी, समझने की कोशिश करो। अनुज नहीं है, छोटी अन्नू नहीं है, अनुपमा अकेली है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम इस घर में रहोगी तो उसके लिए हेल्प होगा, मदद कर पाओगी उसकी। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? गलत बोल रही हूँ क्या मैं? अधिक
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।